ये सूचना ए और बी जो दोस्तों है संविदा कार्मिकों की सूचना कैटेगरीवार जो आपके कार्य करते होंगे सूचना देने प्रपत्र 2A और 2B में और ये चीज याद है नेक्स्ट। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि आज महात्मा गांधी नरेगा को लेकर वीसी का आयोजन किया गया और वीसी की जो ये पीपीटी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो एजेंडा था वीसी का वो नरेगा संविदा कर्मचारियों से रिलेटेड था। पहला जो एजेंडा था वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर था। आप देख सकते हैं इन्होंने पॉइंट वार यहाँ पर आपकी चर्चा की। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडोप्टेड नॉन अडोप्टेड, मैं बता दूं जो फॉर्मेट कल परसों जारी किए थे 30 अक्टूबर को, उसमें सभी संविदा कर्मचारियों की सूचना भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। चाहे वो अडोप्टेड हैं, चाहे वो नॉन अडोप्टेड हैं, चाहे उनको 9 वर्ष का समय हो रहा है या नहीं हो रहा है, सभी संविदा कर्मचारियों की सूचना भिजवाने के लेकर आज यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डायरेक्शन जारी किए हैं। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कुल करीब 4,447 संविदा कार्मिकों में से अभी तक 3,765 संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ले लिया गया है या अडॉप्ट कर लिया गया, यानी कि कुल जो नरेगा कर्मचारी थे वो 4467 थे, जिसमें से 3765 जो संविदा कर्मचारी हैं उनको संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडॉप्ट कर लिया गया है। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सर्जित 4966 नियमित पदों पर स्क्रीनिंग से पूर्व 9 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की संतोषजनक सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों के दस्तावेज सत्यापन की जो कार्रवाई है वो जिला स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस संबंध से 31 जिलों से पात्र संविदा कर्मचारियों की जो सूचना है वो राज्य स्तर पर आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं, मैं बता दूं जिन संविदा कर्मचारियों को 9 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है, ऐसे 33 जिलों में से करीब 31 जिलों की सूचना राज्य स्तर पर प्राप्त हो चुकी है। भरतपुर और हनुमानगढ़ के जिलों की जो सूचना है वो अभी तक नहीं आई है। इसको लेकर डायरेक्शन जारी किए थे कि ये आज वीसी में भी डायरेक्शन जारी किए कि जल्द से जल्द भरतपुर वाले और हनुमानगढ़ वाले सूचना भिजवा दें। तो यहाँ पर भरतपुर और हनुमानगढ़ से यहाँ पर जवाब आया है कि यहाँ पर कुछ कलेक्टर साहब की क्वेरी थी, उनको जल्द ही दुरुस्त करके कल या परसों तक जो सूचना है वो राज्य मुख्यालय पर प्रेषित कर दी जाएगी। साथ ही राज्य स्तर पर पात्र कार्मिकों की सूचना की जांच हेतु राज्य स्तर से दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को जारी कैलेंडर जारी किया गया, जिसके तहत संबंधित जिले का नोडल अधिकारी और संस्थापन लिपिक को वांछित सूचना के साथ राज्य स्तर पर दिनांक 11 नवंबर 2024 से लेकर 19 नवंबर 2024 को निर्धारित टाइम और डेट पर उपस्थित होने के लिए पाबंद यहाँ पर किया है। साथ ही मैं बता दूं महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत करीब जेटीए कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 और लेखा सहायक के करीब 400 संविदा पदों पर भर्ती आने वाली है। इसको लेकर अर्थना जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दी गई है, जिसका लेटर भी मैं आपको यहाँ पर इस अटैचमेंट में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो दोस्तों करीब जो संविदा आधारित जो भर्ती है और ये जो भर्ती है वो राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत होगी और वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर से ये परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें करीब 2200 कनिष्ठ तकनीकी सहायक और 400 लेखा सहायक की भर्ती होगी। और ये जो भर्ती है वो अनुमोदित पॉलिसी यानी कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अर्थना संबंधी पत्र 21 अक्टूबर 2024 को लिखा जा चुका है। और इस संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वांछित सूचना भिजवाए जाने के संबंध में कार्रवाई जो प्रक्रियाधीन है। जैसे ही समस्त जो सूचना भिजवा दी जाएगी, यहाँ पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक की जो विज्ञप्ति है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स के मैंने पहले भी कनिष्ठ तकनीकी सहायक को लेकर प्रश्न जो वीडियो है वो बनाया था, काफ़ी कार्मिकों के कमेंट्स है
क्या सर योग्यता रहेगी? तो मैं बता दूं, अब जो कनिष्ठ तकनीकी है सहायक जो है, जो वैकेंसी आएगी, अब उसमें नॉन सिविल और नॉन एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थी जो हैं वो पात्र नहीं होंगे। केवल और केवल सिविल और एग्रीकल्चर वाले अभ्यर्थी ही यहाँ पर पात्र होंगे। निर्धारित जो आयु सीमा है CSR रूल्स 2022 में मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष है, लेकिन जो कैटेगरी वार शीतलता भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पत्र है वो आपका आएगा, यानी कि MCQ आपसे पूछे जाएंगे। और आपने काफ़ी कार्मिकों ने पूछा था कि सर सिलेबस क्या रहेगा। अब भी ऑफिशियल जो सिलेबस है वो निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं सिलेबस जो है आपके, अगर आप कनिष्ठ तकनीकी सहायक की आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए आपका राजस्थान जीके प्लस मनरेगा योजना जो एक्ट है, मनरेगा एक्ट 2005 वो आएगा। अपडेशन जो भी हुए हैं उसमें, चाहे वो NMMS हाजिरी ABPS को लेकर जो भी कोई भी अपडेशन आया है, टास्क कैसे निकालते हैं वो उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। और कुछ प्रश्न जो है वो आपके सिविल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से संबंधित आएंगे। इसी प्रकार से लेखा सहायक में मैं बता दूं राजस्थान जीके, मनरेगा एक्ट 2005 जो भी सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो है, अपडेशन जो नरेगा में आया वो, और आपके अकाउंटेंसी से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों करीब 2200 कनिष्ठ तकनीकी सहायक और 400 लेखा सहायक के संविदा आधारित जो पद हैं उन पर भर्ती आ रही है। जल्द ही यहाँ पर जो अर्थना है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दी है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कुछ सूचनाएं यहाँ पर विभाग से मांगी है। जल्द ही जो सूचनाएं विभाग द्वारा भिजवाने पर जो बोर्ड द्वारा वैकेंसी विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद में जो है वो डिस्कशन हुआ था पेंडिंग ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट की, लेकिन आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर को जो आदेश जारी किया था संविदा कर्मचारियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य सूचनाएं फॉर्मेट 5 को लेकर, उसका भी संलग्न यहाँ पर किया था। और यहाँ पर जो कैलेंडर था जिलेवार यहाँ पर वो यहाँ पर बताया गया विषय में कि आप अपने अपने जिलों से संबंधित जो 11 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक का जो कैंप आयोजन किया जा रहा है उसमें आप जो सूचना है वो नोडल ऑफिसर और संस्थापन जो लिपिक है उसके साथ आवश्यक रूप से भिजवा दें। साथ ही फॉर्मेट 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 4 और 5 जो जारी किया था उसको भी यहाँ पर संलग्न किया। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने प्रत्येक फॉर्मेट वार किस प्रकार से सूचना तैयार करनी है वो यहाँ पर बताया। फॉर्मेट 1 में मनरेगा संविदा कार्मिकों की संविदा सेवा नियम 2022 के तहत नियुक्ति प्राप्त संविदा कर्मचारी की सूचना आपको भिजवानी है। फॉर्मेट 2A में जो संविदा सेवा नियम 2022 के तहत संविदा कार्मिकों की कैटेगरी वार और जो पदवार जो सूचना है वो यहाँ पर भिजवानी है। फॉर्मेट 2B में संविदा कार्मिक जो है संविदा सेवा नियम 2022 से नियुक्ति से शेष जो कार्मिक है उनकी पदवार और कैटेगरी वार आपको सूचना भिजवानी है। इसी प्रकार से फॉर्मेट 3A में TSP एरिया से संबंधित जो सूचना है वो संविदा कर्मचारी की जो संविदा सेवा नियम 2022 में अडोप्टेड है उनकी कैटेगरी वार और पदवार जो सूचना है वो जाएगी। इसी प्रकार से 3B में TSP जिले से संबंधित जो नियुक्ति से शेष जो कार्मिक हैं संविदा सेवा नियम 2022 की उसकी कैटेगरी वार और पदवार जो सूचना है यहाँ पर जाएगी। फॉर्मेट 4 में विदाउट पब्लिक एडवर्टाइजमेंट वाले संविदा कर्मचारी से रिलेटेड सूचना जाएगी। और फॉर्मेट 5 में संविदा सेवा अवधि के दौरान किसी कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने कोई डिग्री प्राप्त की है, डिग्री या डिप्लोमा, उससे संबंधित जो सूचना है वो करीब 13 कॉलम में यहाँ पर जाएगी। अब आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अनुभाग 3 महात्मा गांधी नरेगा ने करीब 2200 कनिष्ठ तकनीकी सहायक और 400 लेखा सहायक की जो संविदा आधारित जो भर्ती है उसकी जो अर्थना वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवा दी है। आप देख सकते हैं 0028 नंबर जो आदेश है वो यहाँ पर 21 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर जारी किया है आयुक्त पुष्पा सत्यानी जी द्वारा। और यहाँ पर श्रीमान सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड SLAM परिसर दुर्गापुरा जयपुर को पत्र लिखा और विषय यहाँ पर का महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 एवं लेखा सहायक के 400 रिक्त पदों पर संविदा भर्ती कराए जाने के संबंध में इन्होंने, आप देख सकते हैं इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 एवं लेखा सहायक के
400 रिक्त संविदा पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत संलग्न निर्धारित पॉलिसी एवं सिलेबस अनुसार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाकर संविदा भर्ती कराई जानी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अर्थना अनुभाग 3 महात्मा गांधी नरेगा ने भिजवाई है, उसके साथ जो पॉलिसी है कि किस प्रकार से भर्ती करवानी है, सिलेबस क्या रहेगा, पूरा जो बायोडेटा है वो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाया है। साथ ही इन्होंने कहा कि संलग्न पॉलिसी और सिलेबस अनुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 और लेखा सहायक के 400 रिक्त संविदा पदों को प्राथमिकता से संविदा भर्ती की कार्रवाई करने का श्रम कराएं। तो मैं बता दूं, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के तहत जो मनरेगा योजना के तहत जो भर्ती आएगी, चाहे वो कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 पद हों, चाहे वो लेखा सहायक के 400 पद हों, वो संविदा आधारित जो भर्ती है वो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, करीब 2200 कनिष्ठ तकनीकी सहायक और 400 लेखा सहायक के पदों पर भर्ती आने वाली है। जो बेरोजगार अभ्यर्थी है वो तैयारी में अभी से जुट जाएं, क्योंकि कनिष्ठ तकनीकी सहायक की जो भर्ती की जो परीक्षा है वो मई 2025 और लेखा सहायक की जून 2025 में जो भर्ती परीक्षा है वो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम यहाँ पर होगी। सिलेबस भी मैंने आपको फिलहाल बता दिया कि किस प्रकार से रहेगा। राजस्थान जीके आपके आएगा, महात्मा गांधी नरेगा एक्ट जो है 2005 उससे संबंधित जो सर्कुलर हैं, नोटिफिकेशन है, जो अपडेशन है, जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर आएगा। साथ ही साथ कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, चाहे लेखा सहायक हो चाहे कनिष्ठ तकनीकी सहायक हो, उनको कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज भी आवश्यक रूप से चाहिए। अतः इन कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो एजेंडा था वो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आज जो है बैठक का आयोजन हुआ। और यहाँ पर सबसे पहले नरेगा संविदा कार्मिकों से संबंधित चर्चा हुई। सबसे पहले इन्होंने कहा कि करीब नरेगा में 4447 जो संविदा कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, जिसमें से 3765 संविदा कर्मचारियों को राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 के तहत अडॉप्ट कर लिया गया है। दूसरा बिंदु इन्होंने रखा कि यहाँ पर संविदा सेवा नियम 2022 के तहत ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में करीब 4966 पदों का नियमित पदों का सर्जन किया हुआ है। और नियमित पदों पर स्क्रीनिंग से पूर्व 9 वर्ष या इससे अधिक की संतोषजनक सेवा अवधि पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों के दस्तावेज सत्यापन की जो कार्रवाई है वो जिला स्तर से प्रक्रियाधीन है। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पात्र कार्मिकों की जो सूचना है वो 33 में से 31 जिलों की प्राप्त हो चुकी है। हनुमानगढ़ और भरतपुर जिले की सूचना अभी तक नहीं आई, जिसको लेकर हनुमानगढ़ और भरतपुर जिलों को डायरेक्शन जारी किए। और भरतपुर और हनुमानगढ़ ने आश्वस्त किया था कि 1-2 दिन में जो सूचना है वो भिजवा दी जाएगी। साथ ही राज्य स्तर पर पात्र कार्मिकों की सूचना की जाँच हेतु राज्य स्तर पर दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को कैलेंडर जारी किया जाकर 11 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और जिसमें नोडल ऑफिसर और संस्थापन जो लिपिक है उनको यहां पर बुलाया गया है, जिसको लेकर आज डायरेक्शन यहां पर जारी की है। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 और लेखा सहायक के 400 रिक्त पदों पर अनुमोदित पॉलिसी अनुसार संविदा भर्ती कराए जाने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना संबंधी पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को लिखा जा चुका है। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वांछित सूचना भिजवाए जाने के संबंध में जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। जैसे ही जो वांछित सूचना है भिजवाने पर जो विज्ञप्ति है कनिष्ठ तकनीकी सहायक और लेखा सहायक की राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएगी। मैं बता दूं 21 अक्टूबर 2024 को ये पत्र यहाँ पर अर्थना संबंधी लिखा गया था। जो अर्थना है वो बोर्ड को भिजवाई थी। इसी को लेकर यहाँ पर जो एग्जाम से संबंधित जो संभावित परीक्षा थी जो कैलेंडर संशोधित किया था उसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक की एग्जाम मई 2025 में और लेखा सहायक की एग्जाम यानी कि लिखित भर्ती परीक्षा जून 2025 में करवाने का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फैसला किया है। जब भी यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संपूर्ण सूचना भिजवा दी जाएगी तो अन्य जो संबंधित जो विज्ञप्ति है
कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 पद और लेखा सहायक के 400 पदों पर जारी कर दी जाएगी। तो आज यहाँ पर वीसी में स्पष्ट रूप से डायरेक्शन जारी किए। करीब 3 से 4 बजे तक वीसी थी, जो करीब 4:30 बजे तक चली, यानी कि 1.5 घंटे की वीसी थी, जिसमें से करीब आधे घंटे केवल और केवल संविदा कर्मचारियों को लेकर चर्चा हुई। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2200 और लेखा सहायक के जो 400 पदों पर जो भर्ती है, उसका जो पत्र है 0028 21 अक्टूबर 2024 को राजकाज रेफरेंस नंबर 111-87-170 द्वारा जारी किया गया। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। ये सूचना ए और बी जो दोस्त है संविदा कार्मिकों की सूचना कैटेगरी वार जो आपके कार्यरत होंगे उसमें प्रपत्र 2A और